तेजस की दहाड़ से कांपा आसमान। भारत के बाहुबली ने दुनिया को दिखाया अपना दम। 1200 किमी की घातक रेंज। चीन, पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी हैरान। भारत के गरुड़ ने तोड़ी दुनिया की हेकड़ी। F-16 और ग्रिपेन को मीलों पीछे छोड़ा। आत्मनिर्भर भारत की सबसे ऊंची उड़ान। तेजस ने लिखा आसमान में नया इतिहास। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर की अथाह गहराइयों तक आज भारत की वायु शक्ति की एक ऐसी गाथा लिखी जा रही है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद और वॉशिंगटन से लेकर स्टॉकहोम तक सुनाई दे रही है। यह कहानी है भारत के स्वाभिमान की। यह कहानी है भारत की आत्मनिर्भरता की। यह कहानी है उस तेजस की जिसने आसमान में अपनी रफ्तार और रेंज से दुनिया के बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारतीय वायुसेना अपनी स्क्वाड्रन की ताकत को 42 तक पहुंचाने के जिस महामिशन पर निकली है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि कौन होगा वो लड़ाका जो भारत के विशाल दुश्मनों और उससे भी विशाल सीमाओं की रक्षा करेगा। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों की एक ग्लोबल रेस चल रही थी। लेकिन इस रेस के बीच भारत ने अपना एक ऐसा तुरुप का इक्का चल दिया है जिसने पूरी बाजी ही पलट दी है। एक ताजा रिपोर्ट और विश्लेषण ने यह साफ कर दिया है कि इंडिया का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, खासकर इसका आने वाला संस्करण मार्क 2 अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वों को मीलों पीछे छोड़ने की ताकत रखता है। यह सिर्फ कागज पर लिखे कुछ आंकड़े नहीं हैं। यह उस हकीकत का ऐलान है जो आने वाले कल में भारत के आसमान को अभिद्य बनाएगी, जहां हमारी अपनी तकनीक, हमारी अपनी ताकत दुश्मनों के हर मंसूबे को नेस्तनाबूद कर देगी। दुश्मन के घर में घुसकर मारेगा तेजस। भारतीय वायुसेना को मिला सबसे बड़ा हथियार। MRFA की रेस में भारत का देसी लड़ाका सबसे आगे, विदेशी कंपनियों के उड़े होश। तो आखिर यह पूरा माजरा है क्या? और तेजस के नाम से ही दुनिया के बड़े बड़े हथियार बनाने वाले देशों की नींद क्यों उड़ गई है? चलिए आज इस पूरी कहानी की परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे भारत का यह देसी गरुड़ दुनिया के आसमान का नया सिकंदर बनने जा रहा है। सबसे पहले आपको उस एक शब्द को समझना होगा जिस पर आज की पूरी कहानी टिकी है, कॉम्बैट रेडियस यानी मार करने का दायरा। यह किसी लड़ाकू विमान की असली ताकत का सबसे बड़ा पैमाना होता है। सरल भाषा में समझिए, कॉम्बैट रेडियस वो अधिकतम दूरी है जहां तक कोई लड़ाकू विमान अपने पूरे हथियारों के साथ उड़कर जा सकता है, दुश्मन से लड़ सकता है और फिर बिना किसी बाहरी मदद जैसे हवा में ईंधन भरना के सुरक्षित अपने बेस पर वापस लौट सकता है। यह फेरी रेंज से बिल्कुल अलग है जिसमें विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कॉम्बैट रेडियस में उड़ान भरना, दुश्मन के इलाके में नीचे आकर हमला करना और फिर वापस ऊंचाई पर आकर लौटना, इन सब में खर्च होने वाले ईंधन का हिसाब लगाया जाता है। भारत जैसे देश के लिए जिसकी सीमाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हैं और जहां एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे दुश्मन बैठे हैं, कॉम्बैट रेडियस ही वह संजीवनी है जो युद्ध का फैसला करती है। जितना ज्यादा कॉम्बैट रेडियस, उतनी ही गहराई में घुसकर मारने की क्षमता, उतनी ही देर तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC या अरब सागर के ऊपर गश्त लगाने की ताकत और उतने ही कम एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकरों की जरूरत। और इसी कसौटी पर भारत का तेजस आज खरा सोना साबित हो रहा है। आंकड़ों की अदालत में तेजस का इंसाफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के अनुमानों और हालिया परीक्षणों से जो आंकड़े सामने आए हैं, वह किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे। आइए एक नजर डालते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े लड़ाकू विमानों के सामने हमारा तेजस परिवार कहां खड़ा है और क्यों यह आंकड़े दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तेजस मार्क 2, इसका कॉम्बैट रेडियस 647 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 10 किमी है। यह एक मीडियम वेट फाइटर है जो लंबी दूरी के मिशन के लिए बनाया गया है। साबा ग्रिपेन ई स्वीडन का यह विमान, जिसे तेजस मार्क 2 का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है, 593 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 1000 किमी के दायरे पर ही सिमट जाता है। तेजस मार्क 1A, यह हल्का लड़ाकू विमान 389 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 720 किमी की मारक क्षमता रखता है। JF-17 चीन और पाकिस्तान का दुलारा, यह विमान 377 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 700 किमी के दायरे में ही हाँपने लगता है।
F-6 अमेरिका का वो मशहूर फाइटर जेट जो पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ माना जाता है, भारी हथियारों के साथ सिर्फ 299 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 535 किमी के दायरे में ही असरदार है। A-50 दक्षिण कोरिया का यह विमान मात्र 233 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 430 किमी की रेंज के साथ इस दौड़ में सबसे पीछे है। यह आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि भारत का तेजस मार्क II अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी ग्रिपेनी से भी 100 किमी ज्यादा दूर तक मार कर सकता है। वहीं हमारा हल्का लड़ाकू विमान तेजस मार्क I-A भी चीन, पाकिस्तान के JF-17 और अमेरिका के F-16 को आसानी से पछाड़ रहा है। यह सिर्फ जीत नहीं है, यह एक ऐलान है कि भारत अब टेक्नोलॉजी का खरीदार नहीं बल्कि निर्माता बन चुका है। मैदान ए जंग में तेजस हर दुश्मन पर भारी। अब इन आंकड़ों को असली जंग के मैदान पर रखकर देखते हैं। तेजस मार्क II जिसका पहला प्रोटोटाइप 2026 के अंत तक अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है, सिर्फ लंबे पंखों वाला लड़ाका नहीं है बल्कि यह हिंद महासागर में भारत का ब्रह्मास्त्र साबित होगा। अपने 1200 किमी के कॉम्बैट रेडियस के साथ यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से उड़ान भरकर पूरे मलक्का स्टेट और बंगाल की खाड़ी पर निगरानी रख सकता है, जहां से चीन का 80% व्यापार गुजरता है। यह चीन के किसी भी मंसूबे को हिंद महासागर में ही दफन करने की ताकत रखता है। इसमें लगने वाले शक्तिशाली GF-414 इंजन और भविष्य में लगने वाले कन्फर्मल फ्यूल टैंक विमान की बॉडी से चिपके हुए अतिरिक्त फ्यूल टैंक इसकी रेंज को और भी बढ़ा देंगे। MRFA की दौड़ में शामिल विदेशी कंपनियों के लिए यह एक सीधी चुनौती है कि भारत को अब किसी बाहरी विमान की जरूरत नहीं जब उसका अपना बाहुबली तैयार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस मार्क I-A है, जिसके 83 विमानों का ऑर्डर पहले ही भारतीय वायुसेना दे चुकी है। इसका 720 किमी का दायरा इसे पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के लिए एक आदर्श हथियार बनाता है। यह पाकिस्तान के JF-17 को सीधे तौर पर मात देता है। जब इसमें भारत का अपना बनाया हुआ उत्तम एस रडार लग जाता है तो यह अपने वजन से कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। यह चीन के J-10 या पाकिस्तान के F-16 विमानों को हवा में ही खोजकर नष्ट कर सकता है, जिनकी मार्क क्षमता भारी हथियारों के साथ वैसे भी कम हो जाती है। यह दिखाता है कि भारत ने सिर्फ रेंज पर ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी काम किया है। इस तुलना में स्वीडन का ग्रिपेन-C पुराना संस्करण 481 नॉटिकल माइल्स 800 किमी की अच्छी रेंज देता है, लेकिन उसका नया ई संस्करण भी तेजस मार्क II से पीछे है, जो भारत के डिजाइन और इंजीनियरिंग की परिपक्वता को साबित करता है। और रही बात दक्षिण कोरिया के AF-50 की, तो वह 430 किमी की रेंज के साथ सिर्फ एक ट्रेनिंग विमान के तौर पर ही ठीक है, लेकिन असली जंग के मैदान में वह कहीं नहीं टिकता। आत्मनिर्भरता की हुंकार, बॉडी स्क्वाड्रन का सपना होगा साकार। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ कुछ विमानों की तकनीकी तुलना नहीं है, यह भारत की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जो आने वाले दशकों में भारत की तकदीर लिखेगी। 2025 में जब 33 तेजस मार्क वन्य विमानों का उत्पादन तेजी से हो रहा होगा और मार्क II का प्रोटोटाइप अपनी पहली उड़ान की तैयारी कर रहा होगा, यह कॉम्बैट रेडियस का फायदा भारतीय वायुसेना के वालासी स्क्वाड्रन के सपने को हकीकत में बदल देगा। चीन के पास हमसे ज्यादा विमान हो सकते हैं, लेकिन तेजस की लंबी रेंज हमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने में मदद करेगी, जहां वायुसेना और थल सेना मिलकर LAC पर दुश्मन की हर हरकत का जवाब दे सकेंगी। यह MRFA की मेज पर भी भारत का पलड़ा भारी करता है, क्योंकि अब भारत कह सकता है कि हमें तुम्हारी शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर विमान चाहिए, और अगर बात नहीं बनी तो हमारा तेजस तो है ही। यह अरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा को बचाएगा और इंडिया में ही रोजगार और तकनीक का एक नया इकोसिस्टम तैयार करेगा। यह कहानी दोस्ती या दुश्मनी से परे है। यह भू राजनीतिक शतरंज की वह बिसात है जहां हर देश अपनी ताकत का आकलन करता है। तेजस की यह लंबी उड़ान दुनिया को यह संदेश दे रही है कि भारत अब रक्षा सौदों के लिए किसी का मोहताज नहीं। वह अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह नए भारत की हुंकार है जो आसमान में गूंज रही है। आपको क्या लगता है?
क्या तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? और क्या भारत को अब MRFA डील को छोड़कर पूरी तरह से अपने स्वदेशी विमानों पर ही ध्यान देना चाहिए? वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।